Hello everyone, welcome to my channel. Today I am share the recipe of keema करेला. So let's go to the recipe. सबसे पहले हम करेले के जो छिलके हैं वो रिमूव कर लेंगे। इनके छिलके रिमूव करने के बाद हम इनके बीज भी रिमूव कर देंगे। कुछ लोग को खाने में जो है वो इसके बीज यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसके बीज यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हम इनके बीज रिमूव करने के बाद करेले की जो ब्रीक कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ 1 kg करेले लिए थे। इनकी कटिंग करने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और हमने इसको जो है 1 या 2 घंटे के लिए रेस्ट देना है, ताकि इनकी जो करवाहट है वो थोड़ी कम हो जाए। 1-2 घंटे का रेस्ट देने के बाद आपने इसे पानी से अच्छी तरह धो के खुश कर लेना। अब हम पैन में 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर करेले ऐड कर देंगे। करेलों को अब हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये मुकम्मल तौर पे जो है पक नहीं जाते। करेले करवे ना बने, इसके लिए हमने 2 काम किए थे। एक तो हमने इसको नमक लगा के 2 घंटों का रेस्ट दिया था। इसके बाद हमने इसे अलग से ऑयल में फ्राई किया। अगर आप इस तरीके से करेले जो है कीमे के अंदर ऐड करते हैं तो कीमा करेला जो है वो करवा नहीं बनेगा। स्टार्टिंग में मैंने फ्लेम को हाई रखा था, बाद में मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे जो करेले फ्राई हैं। हमारे जो करेले हैं वो ऑलमोस्ट पक चुके हैं, तो हमने इसका फ्लेम बंद कर दिया। अब हम कढ़ाई में 1 kg कीमा ऐड करेंगे, 3 बड़े साइज़ की बरीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे, 3 to 4 टेबलस्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, 4 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं और 6 से 7 हरी मिर्चें बरीक कटी हुई ऐड करेंगे। इसके बाद हमने पानी इसमें इतना ऐड करना है जिसमें कीमा डीप हो जाए और 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। अगर हम इसे प्रेशर में पकाते हैं तो इसके लिए हमने 15 to 20 मिनट का प्रेशर लगाएंगे, और अगर हम इसे कढ़ाई में बनाते हैं तो हम इसे 35 to 14 मिनट्स के लिए पका लेंगे। आपने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो फिर पानी को ड्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हमने इसमें 1 टीस्पून हल्दी ऐड करनी है, 1 टेबलस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे और लास्ट में हमने इसमें 1/2 टेबलस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। अब हम इसमें मक्खन ऐड कर लेंगे। अगर आप मक्खन ऐड करते हैं तो हम इसमें 3 कप मक्खन ऐड करेंगे। अगर आप इसमें देसी घी या कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है 2 कप काफ़ी है। मक्खन ऐड करने के बाद हमें इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो हम इसकी फ्लेम को मीडियम से लो कर देंगे। अब हम 20 से 25 मिनट के लिए कीमे की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब इसकी भुनाई का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसमें 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड कर लेंगे। करेले जो हमने पहले से फ्राई करके रखे थे, इस स्टेज में हम वो करेले इसके अंदर ऐड कर लेंगे। करेले और कीमे को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे जो है 5 मिनट का दम देंगे। लास्ट में हमने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेना। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके करेले जो है कभी भी करवे नहीं बनेंगे। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।